प्रसिद्ध डरावनी कहानियाँ जो सच निकली। डॉग बॉय। डॉग बॉय की ये कहानी यूनाइटेड स्टेट्स के अरकानसास में काफ़ी प्रचलित है, जिसे बच्चों को डराने के लिए सुनाया जाता है। पर यह सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि असली घटना से संबंधित है, जिसे एक समय बच्चों से लेकर बड़ों तक को खतरा था। इस कहानी में एक कुत्ते या वेयरवुल्फ जैसा दिखने वाला प्राणी कुटमैन नाम के गांव में रहता है, जिसे जानवरों को तकलीफ देना और उन्हें बाद में खा जाने का शौक होता है। इसके अलावा रात में सुनसान इलाके में उसके आगे कोई भी पड़ जाता है तो वो उसे भी मार देता है। ये कहानी भी एक असली घटना पर आधारित है। 1950 से 1960 के दशक में अरकानसास के कुटमैन गांव में ही एक लड़का रहता था जिसका नाम गेराल्ड बेटिस था। वो जानवरों को पकड़ के उन पर दर्दनाक एक्सपेरिमेंट करता था। वो देखने में बहुत ही अजीब सा दिखने लगा था। उसके पिता की मौत कुछ संदिग्ध हालातों में हो गई थी, जिसके बाद उसने अपनी माँ को बंदी बना लिया था। एक दिन उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया, जब एक दिन वो उसी में मर गया। और उसी के बाद से धीमे धीमे डॉग बॉय नाम की यह कहानी प्रचलित होने लगी, जो लड़का सुनसान इलाके में लोगों का पीछा करके उन्हें मार देता है। लोगों का कहना है कि बेटिस की आत्मा आज भी उसके इस घर में भटकती है। घर की अटारी में छुपा हत्यारा। इस तरह की कहानियों को कई देशों में डराने के लिए सुनाया जाता है, जिसमें घर में बनी अटारी या तहखाने में किसी भूत, आत्मा या किसी हत्यारे का छुपा होना बताया जाता है। इसीलिए ये चीज़ें देखने में डरावनी भी लगती हैं। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की तरह शुरू होती है, जब नए घर में जाने के बाद चीज़ें खोने लगती हैं, इधर उधर होने लगती हैं। रात में अटारी या तहखाने से कुछ आवाज़ें आती हैं, पर लोग उसे चूहे या और कोई छोटा जानवर समझते हैं। पर असल में उसमें एक साइको किलर छुपा होता है, जो लोगों को रात के समय मार देता है। लेकिन ऐसा एक बार असली में हुआ था, जिस जगह का नाम हिंटरकाइफेक है। ये जर्मनी में मौजूद एक सुनसान जगह है, जहाँ पर एक परिवार एक फार्म हाउस में रहा करता था, जहाँ पर घटना से पहले उन्हें लगने लगा था कि उनके फार्म हाउस में आत्माएं भटक रही हैं और उन्हें किसी के पैरों के निशान बने दिखाई देते थे, किसी के चलने की आवाज़ें आती थीं। जब एक दिन पूरा परिवार मार दिया गया, अंदाज़ा लगाया गया कि ये हत्यारा कई महीनों से उनके घर में रह रहा था और इस घटना के बाद भी कई दिनों तक रहा। मारे गए कुछ लोग घर में मिले और कुछ लोग जानवरों के घर में, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे मारने वाले ने उन्हें वहां पर बुला के मारा था, जो कि एक बहुत ही चौंकाने वाली चीज़ है। पर आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन था। द पाइड पाइपर। पाइड पाइपर सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है, जिसे बच्चों को कई सदियों से सुनाया जा रहा है, जिसमें एक अनोखे प्रतिभाशाली पाइप बजाने वाले को शहर से सारे चूहों को अपनी धुन के पीछे बाहर निकालने का काम सौंपा जाता है। वो ऐसा कर भी देता है, पर जब उसे पैसा देने की बात आती है तो शहर का मेयर इनकार कर देता है। पर वो धुन फिर बजने लगती है और इस बार चूहे नहीं बल्कि वो पाइपर शहर के सारे बच्चों को अपनी धुन से हिप्नोटाइज करके शहर से बाहर ले जाने लगता है। इस कहानी के एक डार्क वर्जन में बताया जाता है कि उस पाइपर ने बच्चों को मार दिया था। इसी कहानी से संबंधित जर्मनी के हेमलिन गांव में 14वीं शताब्दी के दौरान एक दुखद घटना को याद किया जाता है। एक बनावट पे पाइपर को बच्चों को एक दरवाजे से बाहर ले जाते हुए दिखाया गया है, जिस पर धब्बे जैसे दिखाए गए हैं। इसके अलावा एक लिखा हुआ डॉक्यूमेंट मिला है, जिसे साल 1384 में लिखा गया था। ये किसी गाँव का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है, जिसमें लिखा गया है 100 साल हो गए जिस दिन से बच्चे हमें छोड़कर चले गए। पाइपर कौन था और वाकई में उस समय क्या हुआ था, इसके बारे में तरह तरह की बातें की गई हैं। इन पर इतिहासकारों का मानना है कि ये एक असली घटना थी, जो समय के साथ भुला दी गई। द बनी मैन। यूनाइटेड स्टेट्स के वर्जीनिया स्टेट में एक कहानी मशहूर है, जिसे बच्चों को डराने के लिए काफ़ी लंबे समय से सुनाया जाता है। इस कहानी में पागल खाने की एक बस के बारे में बताया गया है, जो पागलों को पागल खाने पहुंचाने जाती है। पर एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद उससे सारे मरीज निकलकर भाग जाते हैं। सबको बाद में पकड़ लिया जाता है, पर उनमें से एक भाग निकलता है। इसी शख्स का नाम बनी मैन रखा गया है, जिसके बारे में बच्चों को बता के डराया जाता है। इस पागल आदमी को खरगोशों को पकड़ के मारने का शौक होता है, जिन्हें वो पुलों के ऊपर लटका देता है। लेकिन बनी मैन नाम का सच में एक आदमी था, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया कि वो कौन था। ये आदमी खरगोश जैसी दिखने वाली ड्रेस पहने रहता था और सुनसान रास्ते से गाड़ी चलाते ले जा रहे लोगों पर कुल्हाड़ी फेंक कर मार देता था। ये घटना 1970 के दशक में होना शुरू हुई, जो धीमे धीमे बंद हो गई, पर कोई कभी नहीं जान सका कि ये शख्स कौन था, और उसी के बाद से इस पर यह कहानी बन गई। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि ये इंसान क्या अभी भी जिंदा है,